नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक डिजीज के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के सामने। डिजीज है एकने, पिंपल और मुहासे, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे नाम से हम इसको जानते हैं। और एक्चुअली क्या है कि जो हमारी स्किन है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, अंदर जो चीजों को ले जाने के लिए हेयर फॉलिकल्स होते हैं जहां से हमारे बाल निकलते हैं। तो बहुत सारे कारणों से, बहुत सारी वजह से वो स्किन की जो हमारी डेड सेल है जो लगातार निकलती रहती है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। और बाहर से कुछ पोल्यूटेंट भी, जो पोल्यूशन होते हैं वो, और एक ऑयल हमारी जो स्किन है उससे सीक्रेट होता रहता है लगातार। हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड होती है वहां से सीबम एक ऑयल है वो सीक्रेट होता रहता है, जो हमारी स्किन को और हमारे हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिशन देता है और उनको एक तरीके से उनको मॉइस्चराइज करके रखता है। तो जब वो उन जो स्किन के पोर्स होते हैं या हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें जाके फंस जाता है, अटक जाता है, फिर वहां पे हमें एक इन्फ्लामेशन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहां पे फिर बहुत सारे जो एकने, पिंपल है वो चीज हमें देखने को मिलते हैं। उनको नॉर्मली हम जैसे बहुत सारे टाइप से जानते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स, सिस्ट। ये अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, ठीक है ना। ब्लैकिश आपको दिख रहा है वहां से छेद, ऊपर से उसका एरिया, तो ब्लैक हेड हो गया। व्हाइट हेड हो गया जिसका ऊपर से आपको सफेद चत्ता सा वहां पे नजर आता है। पस्ट्यूल्स हो गए जो पस से भरे हुए, जो छोटे छोटे फोड़े होते हैं। नोड्यूल हो गए जो अंदर अंदर बहुत सारा मांस को इकट्ठा करके वहां इन्फ्लामेशन कर लेते हैं, और बाहर से वो छोटा दिखता है, अंदर से दबा के देखते हैं बहुत मोटा सा अंदर दिखता है फिर वो। और सिस्ट हो गए, सिस्ट में आपके फिर वही पस भरे हुए जो सिस्टिक जो लीजन है वो वहां पे क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत सारे टाइप हैं एकने के, जो हमें अगर लोकेशन की बात करें तो हमें फेस, चेस्ट और बैक और शोल्डर पे भी कई बार देखने को मिलते हैं। खासकर मेल जो पेशेंट हैं, जो मेल उनके चेस्ट पे, बैक पे और कंधों पे जो है वो देखने को मिलते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं, फीमेल होती हैं, उनमें मोस्टली ये फेस का जो एरिया है वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। कई बार चेस्ट और बैक पे, ब्रेस्ट पे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है जो फीमेल है। अच्छा, कारण में बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण यही है कि जब प्यूबर्टी की एज में, किशोरावस्था जिसे बोलते हैं, उसमें जब सेक्सुअल जो हार्मोन है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप होते हैं जब, तो उस टाइम जो हार्मोनल इम्बैलेंस वहां पे देखने को मिलता है, उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। और हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से ही बहुत सारी लेडीज में मेंसेस से ठीक पहले ये बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसी बहुत सारी मैक्सिमम महिलाएं आपको मिलेगी कि मेंसेस से ठीक पहले मेरे ये बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, बहुत दुखते हैं, बहुत सारी पेनफुल कंडीशन देखने को मिलती है। तो कारण में अगर हम बात करें तो कारण में जो मैंने बताया, ये फॉलिकल्स और ये जो ओपन पोर्स है ये क्लोज्ड हो जाने की वजह से, मतलब बंद हो जाने की वजह से वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की होने की वजह से ये देखने को मिलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, जो मैंने अभी आपको बताया कि हार्मोनल जो हार्मोन है उनकी सीक्रेशन की वजह से ऑयल सीक्रेशन बढ़ सकता है, उस वजह से ये देखने को मिल सकते हैं। हेयर फॉलिकल क्लोज्ड हो जाते हैं। बहुत सारी मेडिसिन भी है ऐसी, जैसे बहुत सारे स्टेरॉइड हैं ऐसे, जिनकी वजह से जो है एकने, पिंपल, एंटीबायोटिक्स की वजह से भी ये कई बार जो है देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले लोगों में भी ये देखा गया है। इसके अलावा एक और फैक्टर यहाँ पे दिखता है कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने वाले लोगों में भी ये देखा गया है। और ऐसा देखा गया कि जब जो खासकर लड़के होते हैं जो किशोरावस्था में होते हैं, जब उनके पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में कब्ज हो जाता है, तो उनके चेहरे पे एकने और कमर पे पिंपल भी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण हो गए जो बहुत ही सटीक कारण है, जो नॉर्मली सभी में देखने को मिलते हैं। ये उसके टाइप हो गए, और कारण मैंने आपको बता दिया है। बाकी बहुत ज्यादा इसको बात करते हैं कि भाई डायग्नोस करने के लिए तो बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सिंपली हम इसको, इसके साइन और सिम्टम से ही इसको पहचान सकते हैं। सिम्टम आपको पता ही है, वहां पे दिख रहे हैं जो भी फुंसी से होता है, और साइन में आप इसको डायरेक्टली ऐसे पहचान सकते हैं कि भाई क्या चेहरे पे निकला हुआ। और कोई डायग्नोस कराने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। ये सिंपल ट्रीटमेंट है बिल्कुल, जो आप किसी को भी दे सकते हैं और सभी पे ये काम करेगा, आपको देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको S5L1A3 और Y एक कॉम्बिनेशन ये आपको बनाना है, S5L1A3 और Y। इसको D5 या D6 में अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप
10-10 बूंद दिन में 3 बार देंगे तो आप देखेंगे सभी में काम करेगा। दूसरा फॉर्मुलेशन एक और इसके साथ आपको चलाना है, A2C5N1 और G, A2C5N1 और G, A2C5N1 G, इसको भी D5 या D6 में आपको कंटिन्यूस चला के रखना है। तो ये जो सारी कंडीशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे जो है किसी वजह से ऑयल का सिक्रेशन है, जो क्योंकि ग्लैंड पे एक तरीके से काम करेगा पूरा हमारा जो कॉम्बिनेशन है, तो उसको ये मैनेज कर देगा और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, एक न एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है, धीरे धीरे ये ठीक होगी और धीरे धीरे सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। कोई भी स्किन प्रॉब्लम वैसे ठीक होने में टाइम लेती है, उसमें टाइम लगता है। तो ये आपको देना है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन अभी बताऊंगा बाद में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, मेल में भी या फीमेल में भी, और बिफोर मेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना होगा और आपको S2L1A3 C2N1 और Y, S2L1A3 C2N1 Y, इसको काफी लाइटर में मैंने 200 डाइल्यूशन लिखा है, आपके पास 200 नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई एक 100 ml की जो बोतल है डिस्टिल वाटर की, उसमें इन सब की एक ड्रॉप डाल के, केवल एक ड्रॉप डाल के, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा और कहूंगा कि आप इसको एक 10 ml की बोतल में इन सब की 2-2 ड्रॉप डालो। 10 ml की बोतल में इन सब की 2-2 ड्रॉप डालो D3 से, इन सब की मिला के वो एक मिक्सचर बन गया। फिर 100 ml के डिस्टिल वाटर की जो बोतल है उसमें इस मिक्सर की केवल 2 ड्रॉप डाल के स्ट्रोक लगा के दे दो, वो काफी लाइटर हो जाएगा, बहुत अच्छा वो काम उसको करेगा। ये आपको जब करना है जब एक ने बहुत ज्यादा बड़े हुए हों, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चेहरा पूरा छपा हुआ हो छत्ते से, और ऐसा ही होता है हार्मोनल इम्बैलेंस में मैक्सिमम जो देखा जाता है, तो आपको ये यूज करना है। उसको धीरे धीरे 15 दिन देने के बाद में फिर 30th पे आ जाए, फिर 10th पे आ जाए, और धीरे धीरे ये जो कंडीशन है ये रिजोल्व होनी शुरू हो जाएगी। बाकी नॉर्मल कंडीशन में बहुत ज्यादा एक ने नहीं है, हार्मोन की प्रॉब्लम आपको नहीं लग रही है, और 20, 30, 50 से नीचे एक ने आपको चेहरे के दोनों साइड में नजर आ रहे हैं, तो आप आराम से इसको दे दीजिए। इससे ये कंडीशन जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ में आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन जरूर चलाना है, वही जो मैं आप लोग को बताता हूँ। मैंने बनाना भी बताया हुआ है, मेरी वीडियो में आप लोग देखेंगे, मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो A2S5C5APP और G, ये सिंपली आपको D4 में बनाना है। और अगर आपको लगता है कि वहां पे कुछ ओपन पोर्स जो बने थे वहां पे कुछ गड्ढे टाइप भी हो गए हैं, तो आप उन गड्ढों को भरने के लिए आप इसको D5 में भी दे सकते हैं, थोड़ा और डीप में पहुंचाने के लिए आप इसको D5 में भी दे सकते हैं लगाने के लिए। मतलब D5 क्या करेगा, ठीक भी करता चलेगा, और जो वहां पे एक ने ठीक होने के बाद जो स्कार बन जाते हैं, जो गड्ढे बन जाते हैं, उनको भी ठीक करने का काम करेगा। तो वो आपको देखना है कि आपको पहले उसको हील करने की रिक्वायरमेंट है तो D4 में, और हीलिंग प्लस जो डिस्ट्रक्शन जो हो गया उसको भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो आप D5 में उसको स्टार्ट करेंगे। इसको आप एलोवेरा जेल में बना सकते हैं और किसी क्रीम में बना सकते हैं, वो आपको देखना है कैसे भी बनाए, लेकिन अच्छे से मिक्स करके बनाना है, ऑयल में नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। इसको आप जो है रोज वाटर में बनाएंगे, प्योर रोज वाटर होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको एलोवेरा जेल में बना सकते हैं या किसी अच्छी बहुत अच्छी क्रीम में बना सकते हैं। और एक और है, अगर आपको थोड़ी प्राइस की प्रॉब्लम नहीं है तो एक बेबी क्रीम आती है जॉनसन वगैरह की, उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं क्योंकि वो थोड़ी बहुत ज्यादा लाइटर क्रीम वो बनाई जाती है बच्चों के लिए, तो उसको आप इसमें बनाएंगे और अच्छे से जो है लगाने के बाद 2 घंटे बाद आपको हल्के गुनगुने पानी से इसको साफ करा देना है। तो ये पूरा प्रोसेस एकने का है, जिसमें कारण क्या है, कैसे कैसे हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट, ये मैंने आज आपको बताया है। और ये पूरा ट्रीटमेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, डायरी में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। और उम्मीद करूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।